Students, today we will discuss the new topic of pharmacognosy, that is oxytocin. हमारा जो नया टॉपिक है oxytocin. In this we will cover one drug according to your syllabus, that is ergot. इसमें हम एक ही ड्रग कवर करेंगे ergot according to your syllabus. So let's begin with the introduction of the oxytocin. First of all, question arises, what are oxytocins? Oxytocins कौन से एजेंट्स होते हैं, क्या काम होता है? बहुत सी ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनका क्या काम होता है, स्टिमुलेंट इफेक्ट. स्टिमुलेंट मतलब स्टिमुलेट करना, एनहांस करना, किसको? मोटिलिटी ऑफ यूट्रस. इस तरह की ड्रग्स जो क्या करते हैं, स्टिमुलेंट इफेक्ट शो करते हैं, जो कि यूट्रस की मोटिलिटी को स्टिमुलेंट इफेक्ट शो करते हैं. यूट्रस क्या होता है? यूट्रस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जहाँ पे चाइल्ड की डेवलपमेंट होती है, उसको यूट्रस कहते हैं. तो यूट्रस किसका बना होता है? यूट्रस कंपोज्ड ऑफ स्मूथ मसल्स होती हैं, इसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं. यानी इस तरह की मसल्स होती हैं जो क्या करती हैं, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करती हैं और रिलैक्सेशन करती हैं. तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होती है यूट्रस की, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. क्योंकि जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है तब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होने से एक्सपल्जन होती है फीटस की. जो फीटस होता है उसको एक्सपेल आउट करने में ईजी रहता है. जिस तरह से कोई भी चीज़ है उसको पुल करने के लिए पीछे से प्रेशर लगाया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, वैसे ही जो फीटस है उसको एक्सपेल बाहर निकालने के लिए क्या किया जाता है, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो यही होता है ऑक्सीटोसिस का काम. ऑक्सीटोसिस का क्या इफेक्ट होता है? जो यूट्रस होती है उसकी मोटिलिटी पे इफेक्ट शो करता है. अब कौन से ऑक्सीटोसिस है यूज़ किए जाते हैं? मोस्टली जो कॉमन ऑक्सीटोसिस है एर्गोमेट्रिन. एर्गोमेट्रिन बहुत कॉमन ऑक्सीटोसिस है. ये एक तरह का इंडोल अल्कलॉइड है. अब ये कहाँ से हमें मिलता है? फ्रॉम एर्गोट. एक ड्रग है एर्गोट, जो हमारी नेचुरल सब्सटेंस जहाँ से इसको ऑब्टेन करते हैं, दैट इज एर्गोट. उसमें एर्गोमेट्रिन प्रेजेंट होता है एंड एर्गोमेट्रिन इज ए इंडोल अल्कलॉइड है. और भी कुछ प्लांट्स हैं जहाँ से जिसके ऑक्सीटोसिस इफेक्ट होते हैं, जैसे वसाका, उसमें वेसिसिन होता है. वो वेसिसिन क्या करता है, ऑक्सीटोसिस इफेक्ट शो करता है. अब क्यूनिन होता, सिंचोना होता है, जो कि क्यूनिन, उसमें क्यूनिन होता है, तो वो क्या ऑक्सीटोसिस इफेक्ट शो करता है. सिंचोना में क्यूनिन ऑक्सीटोसिस इफेक्ट शो करता है. तो ये कुछ ड्रग्स हैं, जैसे एर्गोट हो गई, विसाका हो गई, सिंचोना हो गई. तो ये ड्रग्स हैं तीनों, ये तीनों ड्रग्स हैं. लेकिन इसमें से जो हमारे सिलेबस में है वो एक ही ड्रग है, दैट इज एर्गोट. तो हम लेट्स प्रोसीड विद द ऑक्सीटोसिस ड्रग अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, दैट इज एर्गोट. अब सबसे पहले हम इसमें सिनोनिम पढ़ते हैं अपनी फार्माकोग्नोसी में. एर्गोट को एर्गोटा भी कहा जाता है एंड एर्गोट ऑफ राइट. एर्गोटा एंड एर्गोट ऑफ राई. ये राई क्या होता है, मतलब कि एक ग्रास होती है, ग्रेन ही होती है ग्रास की फॉर्म में. तो नेक्स्ट है हमारा बायोलॉजिकल सोर्स, कि कहाँ से हम इसको ऑब्टेन करते हैं एर्गोट को. तो ये एक ड्राई, इट इज़ अ ड्राई सेक्लोरेटियम. ड्राई सेक्लोरेटियम होती है किसकी, जो कि फंगस पे होती है. और किस पे डेवलप करती है वो फंगस? एक राई प्लांट पे. अब उसका क्या नाम होता है? क्लेविसेप्स पुरपुरिया. क्लेविसेप्स पुरपुरिया. सबसे पहले तो इट इज़ अ ड्राई सेक्लोरेटियम. सेक्लोरेटियम क्या होता है? एक कंपैक्ट मास होता है. एक तरह से कंपैक्ट मतलब कि एक गुच्छा टाइप का होता है, एक मास होता है इकट्ठा, कंपैक्ट मास होता है, फंगस पे ग्रो करता है. और वो फंगस कहाँ पे होती है? वो फंगस डेवलप करती है राई प्लांट के ऊपर. राई क्या है? एक ग्रास है, एक्सटेंसिवली एक ग्रेन की तरह ही होती है. तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होगा? इट इज़ अ ड्राई सेक्लोरेटम.
dried sclerotium of fungus developed on rye of, कहाँ पे डेवलप होता है, डेवलप्ड ऑन राई प्लांट क्लेविसेप्स purpurea. Claviceps purpurea. अब इफ वी डिस्कस अबाउट द फैमिली कि ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, अगर हम बात करें फंगस की तो फंगस की फैमिली क्या है, क्लेविसिपिटेसी फैमिली. इट बिलोंग्स टू द फैमिली क्लेविसिपिटेसी फैमिली से बिलोंग करता है. लेकिन अगर हम बात करें राई की, जहाँ पे ये फंगस ग्रो करता है, तो ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, जो राई है जहाँ पे ये फंगस ग्रो करता है, इट बिलोंग्स टू द, ये ग्रेन होती है इसलिए ये ग्रामीनी फैमिली से बिलोंग करती है. ये ग्रेन होती है जो कि किससे बिलोंग करती है, ग्रामीनी फैमिली से बिलोंग करती है. ठीक है. उसके बाद अगर हम डिस्कस करें कि जो सेक्लोरेटम होता है, ये किस तरह से इसके ऊपर जो फंगस है वो ग्रो करता है, कैसे कैसे इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ कि इसमें सेक्लोरेटिया होता है वो समर में प्रोडक्शन होती है उसकी, और ऑटम सीजन में वो नीचे गिर जाता है, उसकी जर्मिनेशन हो जाती है, जर्मिनेट करता है. ठीक है. स्प्रिंग सीजन में इसमें पर्पल कलर की स्टॉक बन जाती है और एक हेड बन जाता है इस तरह से, जैसे ये स्टॉक बन गई और इसका ये यहाँ पे हेड बन जाता है इस तरह से. अब पर्पल कलर की स्टॉक्स होती हैं इस टाइप से, और इसके ऊपर हेड की फॉर्मेशन हो जाती है इस तरह से. तो जो हेड होता है स्टोमा का, हेड ऑफ द स्टोमा, इसमें क्या होता है, बहुत से फ्लास्क शेप्ड कैविटीज होती है इस हेड में, जैसे फ्लास्क होती है ना उस तरह की कैविटीज होती हैं जिसको पेरिथीसिया कहते हैं. इसके अंदर कैविटीज होती है फ्लास्क शेप की, उसको क्या कहते हैं, पेरिथीसिया कहा जाता है. तो इस तरह से ये लाइफ साइकिल चलती रहती है, कंप्लीट स्टॉक बनती है, फिर उसके ऊपर जो फंगस है वो ग्रो करता है धीरे धीरे. तो ये लाइफ साइकिल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप थोड़ा सा इसको जस्ट रीड कर सकते हो कि किस तरह से ये कब कौन से सीजन में इसको कल्टीवेट किया जाता है, कब ये आगे प्रोडक्शन होती है, कब ये इसका जो किस सीजन में जर्मिनेशन होती है, ये सब इसमें बता रखा है. उसके बाद नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मॉर्फोलॉजी. इसकी मॉर्फोलॉजी मीन्स ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज की बात करें, ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स की बात करें, तो इसमें क्या है, जो कलर होता है इसका वो डार्क वायलेट टू ब्लैक कलर का होता है. ऑर्डर इसकी बहुत ही हल्की सी होती है, फेंट ऑर्डर होती है. टेस्ट इसका बड़ा ही अनप्लीजेंट सा होता है, अच्छा नहीं होता. साइज में बात करें तो साइज इसका 1 to 3 सेंटीमीटर लेंथ होती है, और अगर विड्थ की बात करें तो 1 to 5 mm तक इसकी विड्थ होती है. शेप में क्या होते हैं, ये जो सेक्लोरेटिया है, सेक्लोरेटियम या सेक्लोरेटिया होते हैं, ये थोड़ा अगर हम इसको ब्रॉड करके देखें तो ये कैसे होते हैं, फ्यूजीफॉर्म शेप के होते हैं, मतलब कि स्पिंडल लाइक मीन्स इस तरह से होते हैं. फ्यूजीफॉर्म स्पिंडल लाइक होते हैं इस टाइप के.
इस टाइप के होते हैं। तो ये ट्रायंगुलर होते हैं और एंड से टैपरिंग, मतलब कि एक दूसरे की तरफ ये बेंड कर रहे हैं, टैपरिंग होते हैं। तो दीज आर द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ एर्गोट। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। केमिकली इसकी क्या कंपोजिशन होती है जिसके कारण ये अपना ऑक्सीटोसिस इफेक्ट शो करता है। तो केमिकली अगर हम बात करें इसकी कंपोजिशन की, तो जो मेजर कंपाउंड है इट कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंडोल अल्कलॉइड्स। इसमें क्या होते हैं मेनली इंडोल अल्कलॉइड्स। इंडोल अल्कलॉइड्स होते हैं। अब वो इंडोल अल्कलॉइड्स को भी, जो अल्कलॉइड है एर्गोट के, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो आ जाते हैं वाटर सोल्यूबल और जो दूसरे होते हैं वो वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। वाटर इनसोल्यूबल। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वाटर सोल्यूबल की, तो वाटर सोल्यूबल में एक ही ग्रुप आता है दैट इज नोन एज एर्गोमेट्रिन। वाटर सोल्यूबल में। अगर हम डिस्कस करते हैं वाटर इनसोल्यूबल की, तो इसमें बाकी जितने भी अल्कलॉइड्स हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं एर्गोट के। तो इसमें आ जाते हैं दो ग्रुप्स आ जाते हैं, जैसे एर्गोटामाइन, एर्गोटॉक्सिन। एर्गोटामाइन, एर्गोटॉक्सिन, ये दो ग्रुप आ जाते हैं। अब इन दोनों ग्रुप में भी जो अल्कलॉइड होते हैं ना वो लीवो रोटेटरी होते हैं और डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं। अगर हम एर्गोटामाइन की बात करें, एर्गोटामाइन में लीवो रोटेटरी कौन से होते हैं? एर्गोटामाइन, एर्गोसिन। एर्गोटामाइन, एर्गोसिन, एर्गोसिन, ये होता है लीवो रोटेटरी। एर्गोटामाइन, एर्गोसिन। अब डेक्स्ट्रो की बात करें तो एर्गोसिनाइन, एर्गोसिनाइन, ये होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये लीवो रोटेटरी और ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये तो हो गया एर्गोटामाइन में। अगर हम एर्गोटॉक्सिन की बात करें तो इसमें क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, लीवो भी होते हैं और डेक्स्ट्रो भी होते हैं। लीवो रोटेटरी में एर्गोकॉर्नाइन, ये तो हो गया हमारा लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी की बात करें तो इसमें एर्गोकॉर्निनाइन, एर्गोकॉर्नाइन, एर्गोकॉर्निनाइन, ये है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो ये आगे एर्गोटामाइन ग्रुप के, एर्गोटामाइन ग्रुप यानी जो वाटर इनसोल्यूबल है, इसमें एर्गोटामाइन के एर्गोसिन लीवो रोटेटरी है, एर्गोसिनाइन डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। और अगर हम बात करें वाटर इनसोल्यूबल में एर्गोटॉक्सिन में, तो इसमें एर्गोकॉर्निन लीवो रोटेटरी है एंड एर्गोकॉर्निनाइन ये है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। उसके बाद इसमें और भी कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जैसे हिस्टामाइन, टायरोसिन प्रेजेंट होते हैं और दो तरह के कलरिंग सब्सटेंस इसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें सेक्लेरोराइथ्रिन, सेक्लेरोराइथ्रिन, ये कलर सब्सटेंस है। सेक्लेरोराइथ्रिन ये किस तरह का कलर देती है? रेड कलरिंग सब्सटेंस। उसके बाद स्कैलोनिक एसिड, स्कैलोनिक एसिड, ये भी कलरिंग सब्सटेंस है जो कैसा कलर देती है? येलो कलर, येलो कलरिंग सब्सटेंस है, येलो कलर का होता है, येलो कलर इम्पार्ट करता है। तो ये इसके मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए।
अब इसमें कुछ फैट्स भी प्रेजेंट होते हैं। 30% एर्गोट इज कंपोज्ड ऑफ फैट। जो टोटल इसमें जो अल्कलॉइड्स है उसमें से 30% फैट्स होते हैं दैट आर नोन एज एर्गोस्टिरोल, जिसमें एर्गोस्टिरोल होता है मेजर फैट, एंड फंगीस्टिरोल नेम्ड एज, जो कि फैट्स होते हैं उनकी नेमिंग कैसे है, एर्गोस्टिरोल एंड फंगीस्टिरोल। टायरामाइन भी प्रेजेंट होता है, अमाइनो एसिड्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। और जो एर्गोट होता है उसकी जो वॉल्स होती है वो काइटिन की बनी होती है। वॉल्स किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। सो दीज आर द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, दो तरह के, वाटर सोल्यूबल एंड वाटर इनसोल्यूबल, जिसमें वाटर सोल्यूबल में तो सिर्फ एर्गोमेट्रिन प्रेजेंट होता है, वाटर इनसोल्यूबल में जितने भी इंडोल बाकी के रेस्ट ऑफ द अल्कलॉइड्स होते हैं वो वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, जिसमें दो ग्रुप्स बता रखे हैं, एर्गोटामाइन, एर्गोटॉक्सिन। इसमें भी लीवो और डेक्स्ट्रोरोटेटरी आ गए। उसके बाद कलरिंग सब्सटेंस हो गए सेक्लेरिलेथ्रिन, जो कि रेड कलर का होता है, रेड कलरिंग सब्सटेंस, और येलो कलरिंग सब्सटेंस सेकेलोनिक एसिड होता है। 30% इसमें फैट होता है दैट आर नेम्ड एज एर्गोस्टिरोल एंड फंगीस्टिरोल। टायरामाइन अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है और जो इसकी वॉल्स होती हैं वो काइटिन की बनी होती है। उसके बाद इसमें आ जाता है केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट की बात करें तो केमिकल टेस्ट में इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है दैट इज वैन अर्क टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होता है, जो एर्गोट पाउडर होता है उसमें डाइमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड ऐड करने पर ब्लू कलर इंपार्ट करता है। डाइमिथाइल तो इसमें क्या है, डाइमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड पे डाइमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड जब इसमें एडिशन करते हैं तो इट विल इम्पार्ट ब्लू कलर इम्पार्ट करता है। एंड विद यूवी रेज, अगर हम इसको यूवी रेज को पास करते हैं तो इट विल शो द रेड कलर फ्लोरेसेंस, रेड कलर की फ्लोरेसेंस यानी एक तरह की चमक सी उसमें दिखती है। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट क्या है, इसमें जो इसका एर्गोट है इसका पाउडर एक्सट्रैक्ट लिया। पाउडर एक्सट्रैक्ट में हमने 10 ml सॉल्वेंट ऐड किया। सॉल्वेंट कौन सा ऐड किया, ईथर ऐड किया विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया, सॉल्वेंट ऐड कर दिया, देन फिल्टर कर दिया, फिल्ट्रेशन की। फिल्ट्रेशन करने के बाद जो हमें फिल्ट्रेट मिलता है उस फिल्ट्रेट में सैचुरेट सॉल्यूशन ऐड करेंगे ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। आफ्टर द एडिशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इन द फिल्ट्रेट, देन यू कैन सी दैट जो एक्वस लेयर है उसके ऊपर किस तरह का कलर आएगा, रेड या वायलेट कलर। अब वो रेड कलर इम्पार्ट हो रहा है तो इट मीन्स वो एर्गोट ही है। एर्गोट का रेड कलर किसके कारण आ रहा है, रेड कलरिंग सब्सटेंस, जो कि आपको बताया था केमिकल इसमें प्रेजेंट होता है सेक्लेरिलेथ्रिन। वो सेक्लेरिलेथ्रिन के कारण उस एक्वस लेयर में रेड कलर इम्पार्ट हो रहा है। इट मीन्स जो सैंपल है वो किसका सैंपल है, वो एर्गोट का ही सैंपल है। तो ये इसके हो गए केमिकल टेस्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज यूजेस। अब इसके यूजेस आ जाते हैं कि कहाँ कहाँ इसको यूज किया जाता है। तो मेजर ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, ऑक्सीटोसिस। तो ये क्या करता है, ऑक्सीटोसिस इफेक्ट है। इट मीन्स जो डिलीवरी है उसको असिस्ट करने में ये हेल्पफुल है, कंट्रैक्शन करने में, यूट्रस की कंट्रैक्शन में हेल्पफुल है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग द जब डिलीवरी टाइम है उसमें हेल्पफुल होता है। अब इसमें एर्गोटामाइन होता है दैट जो वाटर सोल्यूबल होता है एर्गोटामाइन। ये एर्गोटामाइन किसमें हेल्पफुल होता है, इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन। माइग्रेन की ट्रीटमेंट में ये हेल्पफुल होता है। तो ये हो गए यूजेस। आपका जो ऑक्सीटोसिस था
वो यहीं पे फिनिश हो गया। इसमें सिर्फ हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन की थी कि ऑक्सीटोसिस होती क्या है। दीज आर द ड्रग्स विच हैव स्टिमुलेंट इफेक्ट्स ऑन द मोटिलिटी ऑफ द यूट्रस की मोटिलिटी में। अब इसमें डिफरेंट जो हमने डिस्कस की थी भी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की इसमें जो नेचुरल सब्सटेंस से ऑब्टेन होती है ड्रग्स हैं, जिसमें से एर्गोट के बारे में हमने कंप्लीट स्टडी की है क्योंकि वो हमारे सिलेबस में है, और वसाखा जिसमें वैसेसिन होता है, एंड सिंकोना जिसमें क्यूनिन होता है, ये भी ऑक्सीटोसिस इफेक्ट शो करती है। हमने एर्गोट के बारे में पढ़ा, इसका सिनोनिम एर्गोटा और एर्गोट ऑफ राई भी कहा जाता है इसको, क्योंकि ये क्या होता है, जो राई प्लांट होता है ना उसके ऊपर जो फंगस होता है उसका एक ड्राइड सेक्लोरेडियम लेयर होती है। तो कौन सा प्लांट होता है, क्लेविसेप्स पुरपुरिया। अगर हम फंगस की बात करें तो क्लेविसिपेटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। जो राई होती है वो ग्रैमिनी, क्योंकि वो एक तरह की ग्रेन है तो वो ग्रैमिनी फैमिली से बिलोंग करती है। उसके बाद हमने इसकी थोड़ी सी डिस्कस की थी किस तरह की लाइफ साइकिल होती है, अलग अलग स्टेजेस होती है। समर में इसको प्रोड्यूस किया जाता है, कब उसकी जर्मिनेशन होती है, इस तरह से हमने डिस्कस किया था। और इस तरह के स्टॉक प्रोड्यूस हो जाते हैं स्प्रिंग सीजन में। और ये हेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, हेड है स्टोमा का। इसके अंदर अलग तरह के फ्लास्क शेप की कैविटीज होती हैं जिसको पेरिथीसिया कहते हैं। तो इस तरह से इसका लाइफ साइकिल चलता है, कंप्लीट होता है। और मॉर्फोलॉजी में ये वायलेट टू ब्लैक कलर की होती है। टेस्ट इसका अनप्लीजेंट होता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। ऑर्डर इसकी ना के बराबर होती है। शेप में ये फ्यूजिफॉर्म शेप के होते हैं। जो सेक्लोरेटिया होता है वो किस शेप का होता है, सेक्लोरेटिया ये फ्यूजिफॉर्म शेप का यानी स्पिंडल लाइक शेप का, आपको बना के भी दिखाया था। इस तरह की शेप होती है फ्यूजिफॉर्म। टैपरिंग, एक एंड से एक तरफ झुके होते हैं ये, और बाइंड हो रहे हैं एक तरह से, लेकिन कंप्लीटली बाइंड नहीं होते, ये थोड़ा स्पेस होता है। तो इस टाइप के होते हैं। उसके बाद हमने केमिकली कंपोजिशन पढ़ी इसकी कि इसमें इंडोल एल्कलॉइड्स होते हैं, दो तरह के होते हैं, वाटर सॉल्यूबल एंड वाटर इनसॉल्यूबल। वाटर सॉल्यूबल होता है एर्गोमेट्रिन ग्रुप, और वाटर इनसॉल्यूबल में जितने भी एल्कलॉइड्स हैं, जैसे इसमें एर्गोटामाइन ग्रुप आ गया, एर्गोटॉक्सिन आ गया। एर्गोटामाइन में लिवोरोटेटरी होते हैं एर्गोसिन, एर्गोसिनाइन। और एर्गोटॉक्सिन में एर्गोकार्निन लिवोरोटेटरी होता है, एंड एर्गोकार्निन डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। और इसके अंदर हिस्टामाइन हो गया, टायरोसिन हो गया, और दो कलरिंग सब्सटेंस होता है, सेक्लैरिथ्रिन जो रेड कलरिंग सब्सटेंस होता है, एंड स्कैलोनिक एसिड जो कि येलो कलरिंग सब्सटेंस होते हैं। फैट्स होते हैं 30% इसमें, एर्गोस्टिरोल एंड फंगिस्टिरोल। टायरामाइन अमीनो एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, और जो इसकी वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। इसके हमने केमिकल टेस्ट किए, वैन अर्क टेस्ट, जिसमें डाईमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड ऐड करने पर ये ब्लू कलर इम्पार्ट करता है। यूवी रेडिएशन में ये येलो फ्लोरेसेंस देता है। अगर इसका एक्सट्रैक्ट ले लिया जाए, उसमें 10 ml सॉल्वेंट ईथर डाला जाए विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूट, एडिशन कर दी हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, उसके बाद उसकी फिल्ट्रेशन कर दी। फिल्ट्रेशन के बाद जो फिल्ट्रेट आया उसके अंदर हमने एडिशन की सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट की। जो एक्वस लेयर है वो किस कलर की हो जाएगी, रेड या फिर वायलेट कलर की। रेड कलर किसके कारण होगा, क्योंकि इसमें रेड कलरिंग सब्सटेंस है, दैट इज सेक्लैरिथ्रिन इसमें प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमने इसके यूजेस किए। यूजेस में ये था कि ये हेल्पफुल है टू असिस्ट द डिलीवरी, क्योंकि ये क्या होता है, स्टिमुलेंट इफेक्ट होता है द मोटिलिटी ऑफ द यूट्रस, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्पफुल करता है उसकी जो मसल्स हैं उसकी। और एर्गोमेटिन प्रेजेंट होता है इसमें एर्गोटामाइन प्रेजेंट होता है जो कि माइग्रेन के ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होता है। सो हमारे सिलेबस में एर्गोट है, दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीटोसिस। ये ऑक्सीटोसिस के बारे में था। थैंक यू स्टूडेंट्स।